एक तसल्ली है, मुझे एक उम्मीद है। कब? क्या उम्मीद है? कि राम आएगा, राम आएगा। हमारा भी जीवन ऐसा है? हमारे जीवन में भी एक आशा हो कि राम मेरे से अलग नहीं, राम से मैं अलग हुआ, राम मेरे से अलग नहीं हुआ। तो वो ये सुमंत की भाषा है। सुमंत भी ये कहते हैं कि ये जीव ब्रह्म से अलग हुआ है, ब्रह्म जीव से कभी अलग नहीं हुआ। इसलिए ये मैं प्राण क्यों त्यागूं? मेरे को प्राण त्यागने की जरूरत नहीं, पर हाँ ये 14 वर्ष की जो अवधि है ना, इसके बाद तो मेरे जीवन में फिर राम आएंगे, फिर बाहर आएंगे, है? और ये कल भी बात आई थी कि जिसके जीवन में से राम निकल गया उसका जीवन बेकार है। आज सुमंत जी महाराज भी और दशरथ जी महाराज भी पूरा अयोध्या है और इसी गम में बैठा है कि राम जीवन में से निकल गया। और अयोध्या की तलहटी के ऊपर सारी नगरी, सारी प्रजा बैठी है, एक एक दिन उनका निहार रही है कि राम आएंगे। दिन निकलता है, रात ढलती है और रात दिन उनकी इंतजार में व्याकुल है। यही हमारा जीवन हो, मेरे जीवन के अंदर है, मेरे जीवन की भी एक दशा ऐसी हो जाए कि मैं जैसे पति के बिना नहीं रह सकती है, पुत्र के बिना नहीं, सगे कुटुंबियों के बिना नहीं, ऐसे ही हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊं, मैं राम के बिना रह ना पाऊं। इसी तरह से आज प्रजा का मन केवल इसी बात का है कि जब से हमारे राम हमको त्याग करके गए हैं, हमको छोड़ करके गए हैं, ऐसा लगता है कि यह अयोध्या शमशान बन गई है। उनकी रौनक चली गई है, रौनक चली गई। इसी प्रकार से दशरथ जी महाराज ने पूछा, कहा कि प्रथम वास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, नहीं रही जलपान करी सिए समित दोई वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ। अब ये पूछ रहे हैं दशरथ जी महाराज कि सुमंत मेरे पुत्र पहले कहाँ गए? तो उन्होंने बता दिया, पहले तमसा में स्नान करा, हे राजन पहले तमसा में स्नान करा तीनों ने, और तमसा में स्नान करके और श्रृंगवेरपुर की यात्रा करी और श्रृंगवेरपुर में केवट से उनका मिलन हुआ, केवट के द्वारा उनका गंगा से पार हुए। ऐसी उनकी कथा बता करके तब दशरथ जी महाराज रोष में आए कि सुमंत तुम वहीं से उनको वापस ले आता। सुमंत कहते हैं कि राजन तुम व्याकुल मत हो, तुम व्याकुल मत हो। श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर उन्होंने मेरे से मधुर वचन बोले हैं, क्या कि हितात पिता ने मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से उनको बार बार चरण पकड़ करके और यही कहना कि तुम्हारे राम ने तुमको चरणों में प्रणाम भेजा है। फिर पांव पकड़ के विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता मत करना, आपकी कृपा और आपका अनुग्रह आप और पुण्य से मैं वन में और मार्ग में कुशल मंगल रहूंगा। कितनी वैसी बात है। सुमंत कह रहे हैं किससे? दशरथ जी से, कि जिस समय मैं वहां से चला था तो आपके पुत्र श्री राम ने मेरे को यही कहा था कि हिता आप जाकर के पिता को साथ बनना देना और उन पिता को यही कहना क्या कि मेरा कोई पुण्य प्रताप है, पुण्य प्रताप कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। क्योंकि ये कहावत भी है कि भगवान कहते हैं कि अगर मेरे को खोजना ही हो, मेरे को ढूंढना हो तो मैं दो स्थान पर बैठा हूं। कौन कौन से पे? या तो दीन के आंसू में मुझको देखने की, मेरे को देखने की कोशिश करना, मेरे को ढूंढना। मैं दो स्थान पर, कहां? बोले एक तो दीन के आंसुओं में और दूसरा माता पिता के चरणों में। मैं दो ही स्थान पर इस जीव को मिलूंगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मंत्री हे तात तुम जाकर के पिता को कहना कि ये आपकी कृपा है, दया नहीं, ये आपकी कृपा और आपका अनुग्रह है, आपका जो मेरे ऊपर दया भाव है ये उसकी बात है और उसी का भाव है और यही सबसे बड़ा मेरा पुण्य का प्रताप है।
पुण्य का प्रताप। और पुण्य के प्रताप से क्या होगा कि मैं 14 साल तक, मैं 14 वर्ष तक मैं कुशल पूर्वक रहूंगा, ये मुझको विश्वास है। क्यों? क्योंकि माता पिता का हृदय है कैसा है, बोले कि माता पिता के हृदय को तसल्ली हुई है। और राम जी ने एक ही बात कही कि सुमंत जाकर के मेरे पिता को मेरा प्रणाम कहना, और ये कहना कि पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बढ़ जाते हुए सब प्रकार के सुखों को पाऊंगा। आज्ञा का बड़ी भांति में पालन करके चरण कमलों का मैं दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट करके इस अयोध्या में आऊंगा। मैं माताओं के पैरों में पकड़ करके मैं उनका समाधान करके उनसे बहुत निवृत्ति करके, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कोमल कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुण सनकाव संदेश बार बार पद पदम कही। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेशा कहना गुरु वशिष्ठ जी से, और वही उपदेश है जिससे अवधपति पिता का ओ पिताजी मेरा सोच ना करे। हे तात तुम पुरवासियों और कुटुंबियों से निकोरा अनुरोध करना और मेरी तरफ से उनसे विनती करना, सुनाना उनको कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा श्री महाराज जी सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पाकर जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई पिता माता और स्वजनों को सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। आप पिताजी को इसी प्रकार से रखना जिससे कि वे किसी तरह का दुख या सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने बहुत कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरत कर फिर उनसे वही अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि तात लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना, पिताजी से सारी बात कहना। परंतु क्या बोला, जो बीच में एक वचन बोला था कि पिता ने मोह वश होकर के हे प्रभु हे भैया आपको वनवास दिया है, तो सुमंत जी आप सारी बात करना, पर लक्ष्मण जी से का जो अकड़पन है, लड़कपन है, इसकी चर्चा आप पिताजी से मत करना, इसके पिताजी से मत करना। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज को सात्वना देते हैं सुमंत जी महाराज। और दशरथ जी ने अपने राम को याद करते 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 क्या हुआ, बोला कि अब मेरा जीवन निरर्थक है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। दशरथ जी महाराज का देहवासन हो गया, सारी माताएं रोने लगी, चिल्लाने लगी और प्रजा में शोक व्यक्त हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय आज सच्ची बताना, आज मन में है कथा सुनने की?
कभी कभी बात होती है कि जब सत्संग चलता है और सत्संग के अंदर जैसे एक मैत्र ऋषि की कथा है, और मैत्र ऋषि जो हरिद्वार में जिनका जो हरि पौड़ी पे जाते, यही मैत्र ऋषि का एक आश्रम है। विदुर जी के द्वारा जिस समय उन्होंने उनको कहा कि मैं भगवान की लीलाओं का तो वर्णन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को रूप देखा है? परंतु जो बात अब तुम पूछना चाहते हो वो बात तुम्हारे को उद्धव जी महाराज, तो उद्धव जी महाराज ने पूछा था विदुर जी से। विदुर का और उद्धव का भी एक संवाद था, तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर के मैत्र ऋषि से मुलाकात करो और वो आगे की जो तुमको कथा बताए, क्योंकि कथा अब तक तो मैंने बताया, अब जो आगे का जो प्रसंग है वो गंगा का किनारा, क्योंकि जो ये हम सुन रहे हैं ना, ये कहाँ है? बोले गंगा का किनारा, ये ज्ञान का घाट है। हम कौन से घाट पर बैठे हैं? ज्ञान के घाट। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि 10 आदमी बैठे रहते हैं और सत्संग नहीं निकलता। कारण क्या बना कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ दुविधा है। मैंने अपने जहां में बैठता था वहां पर भी कभी कभी ये चर्चाएं होती थी किसी बात की, कि एक व्यक्ति के आने के बाद और सत्संग शुरू हो गया, फिर वो धारा प्रवाह चला, और धारा प्रवाह जब सत्संग चला तो उसमें एक बात निकल के आई कि तुम 10 व्यक्ति हो और 10 में जो 10 का दिमाग हो, जो 10 का मन हो, वो एक जैसा हो, तो वहां पर सत्संग नहीं होगा। उनमें से एक व्यक्ति की भी अगर जिज्ञासा हो तो वो सत्संग निकल करके आता है। इसलिए उद्धव जी महाराज ने मैत्र ऋषि से जाकर के संवाद किया। मैंने कल पहले ही बताया कि संवाद का मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा मैं बताऊंगा, जैसा आपका प्रश्न होगा वैसे ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो उन्होंने जाकर के जो दंडवत प्रणाम वगैरह हुआ, गले लगे, और उसके बाद में कहा कि मेरे को कुछ सत्संग सुनाओ, मेरे को सत्संग सुनाओ। तो मैत्र ऋषि ने एक बात कही कि उद्धव, सत्संग तो मैं सुनाऊंगा, पर शुरुआत कहां से करूं? यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मैं सत्संग को आगे ले जाऊं, हमारा कोई जवाब नहीं, प्रश्न नहीं, तो सत्संग होगा कहां से? इसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति जिज्ञासु हो, और जिज्ञासु का मतलब ये ना हो कि परीक्षा वाला। उद्धव जी महाराज मैत्र ऋषि की परीक्षा देने के लिए नहीं गए, वो जिज्ञासा में थे। अर्जुन जिज्ञासा में है कि आप मेरे को सत्संग सुनाओ, और हम जो यहाँ बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी एक जिज्ञासा होती है, और वो जिज्ञासा कभी कभी डामाडोल हो जाती है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? डामाडोल हो जाती है। अब उसमें हम क्या करेंगे? एक नियम निकलेगा, बस नियम निकलेगा। अब नियम में क्या है कि जैसे अभी राम जी ने एक चेतना दी है, किसको? सुमंत जी को। सुमंत, तुम जाकर के प्रजा की आंखें खोलो, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति बीच में राम के और यानी कि जीव के और ब्रह्म के बीच में कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? बोले कि तुम जाओ और तुम जाकर के सबको एक साथ बना दो, उनको तसल्ली दो, और उनको ये भी बता देना कि चिंता मत करो, जो चीज जानती है वो वहीं रहेगी, उससे अलग नहीं हो। और हम क्या सोचते हैं कि राम, अभी तक मैंने जो बात बताई थी, 2 चीजों में हम भगवान को त्याग देते हैं, और आप लोग मेरे को बाद में भी लोगों ने कहा कि नहीं पंडित जी ये तो चीज गलत है, जो आपने बताई वो गलत है। ठीक है, ये गलत है तो आप सही हो भाई। जब खुशी आ रही है तो भी त्याग रहे हैं, गम आ रहा है तो भी त्याग रहे हैं, तो यानी कि ये राम कथा या कोई भी पुराण उठा लो, वो सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच है, क्योंकि ये परंपरा हमारी अपनी चलाई हुई है, ये किसी वेदों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम जाकर के उनको
को साथ बनना देना, राम को याद रखना, राम को भूल मत जाना। जो आज राम तुमसे अलग हुआ है ना, ये राम तुमसे अलग नहीं हुआ है। हमारा राम हमारे से अलग नहीं हुआ, तो वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो हमारे हृदय में है। और जिज्ञासाबद्ध व्यक्ति के हृदय में राम रहता है, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें एक विश्वास है। जिज्ञासा का मतलब एक विश्वास, और जिज्ञासा का मतलब एक और भी अर्थ है कि मेरी एक अपनी एक उलझन है, मैं उस उलझन को सुलझाना चाह रहा हूँ। और वो कहाँ सुलझेगी? किसी संत में, संत के साथ, किसी सत्संग में, और या परमात्मा के सानिध्य में वो उलझन से मैं बाहर आ जाऊंगा। ये मेरी अपनी एक सोच है। तो प्रजा को जाकर के तुम साथ बता देना। आए थे और आकर के दशरथ जी महाराज से बात भी करी, प्रजा को भी खूब समझाया, है ना। और आखिरी के अंदर दशरथ जी ने 7 बार राम बोला। रामायण में 7 बार बोला है। और कहते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम मुख आवत ना। आखिरी तक राम मुख पर नहीं आता, परंतु यहाँ दशरथ जी ने 7 बार राम राम कहा है। राम राम कई राम कई, राम राम कई राम। और राम राम करते करते दशरथ गयो सुरधाम 7 बार। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं? बोले जीवन के ये 7 दिन हैं, इन 7 दिनों के अंदर एक लक्ष्य है। एक लक्ष्य क्या है? 7 दिनों के अंदर ये राम का विस्मरण ना हो, राम की याद बनी रहे। पर वो कब बनेगी? वो कब बनेगी? जब हम विचारहीन होकर के सत्संग को हम अनुग्रह करके भगवान की कृपा समझ के और उसको पान करते रहेंगे तो एक याद बनी रहेगी। और जब याद बनी रहेगी तो जीवन में चाहे कितनी उलझन हो और जीवन में कितने दुख आए, पर राम विस्मरण नहीं है। और अंत में जब कोई नहीं रहता तो मुख के ऊपर केवल राम। आज दशरथ जी महाराज के मन में भी एक बात थी, ये मेरा कर्म था, उनका भी कोई कर्म है। मैंने कल भी बात बताई थी कि जो भी जीव के ऊपर कोई दुख आ रहा है ना, इसके पीछे का कोई कारण है। और वो कारण दशरथ जी को भी पता लग गया कि मैंने भी किसी को दुखी करा था, मैंने भी किसी के अनजाने के अंदर काम करा था, पर हुआ तो कष्ट था ना, हुआ तो वो दुख था ना, हुआ तो वो पाप है। हम पाप को समझते हैं, फर्क इतना है, पाप तो मेरे से भी हुआ था। जो अनजाने में किया हुआ पाप है उसका भी परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो हम तो जानबूझ के कर रहे हैं, तो उसका क्या हाल होगा? तो दशरथ जी महाराज को एक बात की तसल्ली थी, क्या? कि मैंने जो करा वो मेरे को मिल गया। और प्राण जब निकल रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि एक भी तो बेटा पास में नहीं, के कई पास बैठी है, सफेद वस्त्र धारण होते हैं, रोने चिल्ला रहे, उनको भेजा। के कई को ने कहा कि जाओ ननिहाल, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न तो वहां बैठे, उनको तो अभी ये नहीं मालूम कि घर में हो क्या रहा है। आज भरत जी महाराज के मन में एक विचार आया, कहां ननिहाल? शत्रुघ्न जी से बात कर रहे हैं। भरत भैया, भरत तो कहते हैं कि शत्रुघ्न, मुझे तो आज इस शहर में कुछ अपशकुन से लग रहे हैं। देखो बुराई सामने नजर आती है, बुराई सामने नजर आती है। भरत जी कहते हैं कि मेरे को स्वप्न गलत आए, और उसके बाद में जब स्वप्न से मैं उठा तो आज क्या हुआ? बोले सुबह सुबह कुत्ते रोते नजर आ रहे, कौवे रो रहे, और नदियों का बहाव उल्टा चल रहा है। मेरे को सारे अपशकुन हो रहे। इतनी देर में सामने से दास आ गया, बोले कि महाराज प्रणाम। प्रणाम करके कहा कैसे आना हुआ? बोले आप तुरंत अयोध्या में चलो, तुरंत। बात क्या है? बात नहीं बताई। हम क्या करते हैं? बोले कि कोई भी घटना घटते तुरंत एकदम से बोलते हैं, तुरंत नहीं बोलना चाहिए, न जाने किसके दिल पर क्या ठेस पहुंचे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चलो, केवल महाराज ने बुलाया। यह झूठ बोला है थोड़ा सा, आपको महाराज ने बुलाया। अरे बात तो बता दो, फिर भी नहीं बोला। बोले चल। तो ननिहाल से जब दोनों भाई आए हैं तो सर्वप्रथम माताओं के चरणों में प्रणाम किया, है ना। और प्रणाम करके सबसे पहले पूछा, सबसे पहले किसको पूछा?
कि मेरे भाई राम कहाँ है। जरा सा अगर हम इसके हिसाब से चले, रामायण के हिसाब से है, तो 10 बातें आई, तो 10 बातों को ले जाना तो मुश्किल है। और 10 बातों के अंदर से यदि एक भी व्यक्ति बात ले जाए तो वह राम राज्य स्थापित हो, वह राम राज्य आ गया। अब उन्होंने कहा कि मेरे भाई कहाँ है। पहले भाई को पूछा है, माँ को नहीं पूछा, पिता को नहीं पूछा, और किसी कुटुंबी को नहीं पूछा मेरे राम कहाँ है, क्योंकि भाई भाई का प्रेम है। और आज क्या हो रहा है, बोले एक भाई भाई के लिए वकील कर रहा है, तो वह कहाँ राम राज्य आएगा। लंका बननी है तो उसमें राम राज्य नहीं आएगा। भरतलाल जी ने पूछा कि मेरे राम कहाँ है, तुरंत के सामने आके खड़ी होगी, सुमंत्रा मंत्रा आकर के खड़ी हो गई। अरे तुम पानी पियो, कुछ जलपान करो, कुछ बैठो, आराम करो, विश्राम करो, सब पता लग जाएगा, सब पता हो जाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा, हम सब कथा बता देंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे को जल भी जब पीऊंगा कि जब मेरे को मेरे भाई का दर्शन होगा। मेरे पिताश्री कहाँ है, माता कौशल्या कहाँ है, केकई को नहीं पूछा। मेरी माँ कौशल्या कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, भाई कहाँ है। इतनी बात करते करते केकई सामने आई और आकर के उन्होंने सारी कथा बता दी कि भाई बेटा, मैंने तेरे लिए, तेरी सुख के लिए, तेरी साधनों के लिए और तेरे जीवन के अंदर सुख आए वो व्यवस्था मैंने बनाई है। क्या बनाई, बोले कि तेरे और राज का सिंहासन मिल जाएगा। इतनी बात भरत जी ने सुनी, बोले नहीं, जब तक पिता बैठे तो पुत्र का अधिकार नहीं है। अब उसे तो नहीं मालूम कि पिता का स्वर्गवास हो गया, पिता नहीं है, भाई वन में चला गया। और ये अयोध्या नगरी ये ऐसी लग रही है कि जैसे यहां से सब कुछ लुट गया, कोई चोर कुछ चुरा करके ले गया, यह सब कुछ तबाह हो गया। आज दशा कैसी है अयोध्या की, ये जो वातावरण है ये कैसा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसे अपशकुन क्यों है। मां को ये बता दिया कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत हित की बात करी है। क्या करिए मां, बोले मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांगे थे और एक वरदान से मैंने तेरे लिए राज मांग लिया, तेरे लिए राज मांगा, और दूसरे वरदान से मैंने तेरे भाई भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास। इतनी बात सुनी, मां को कितना अपशब्द बोला है कि हे मां, मैं तेरे गर्भ से जन्म लेकर के आया, धिक्कार ऐसे जीवन को, और मैं तेरा पुत्र नहीं। और सबसे बड़ी बात, तेने एक लोभ के कारण और राम को त्याग दिया, तेने एक अपने स्वार्थ के कारण उस राम को त्याग दिया, और वो धर्म ज्ञाता गुरु और वो धर्म धुरंधर हमारे पिता हैं, वो कहाँ है, बोला बेटा इसी के गम के अंदर तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। इतना कहा तो भरत जी है, और ये कहा भी है रामायण के अंदर, भरत जो है ना, जो भरत है, ये भरत क्या है, बोले कि वो करोड़ों गोपियां और रामायण की एक गोपी भरत है। भरत संत है, और संत का स्वभाव कैसा है, संत का स्वभाव केवल इतना है कि मैं अपने आदर्शों से नीचे ना गई, जो मेरा लक्ष्य है मैं उस लक्ष्य के अंदर निपुण रहूं, मैं उस लक्ष्य से खरा उतरूं। तो उन्होंने कहा कि मां तुमने जो करा है वो गलत करा है, क्योंकि संसार के जीव लोभ के कारण ही इस परमात्मा से अलग होता है। लोभ होगा तो भगवान कहाँ मिलेगा, अगर लोभ है तो फिर क्या होगा, वो पाप करवाएगा। लोभ, मैंने पहले कहा ना, पुण्य का फल क्या है, पुण्य का फल क्या था, बोले पाप की समाप्ति, और पाप की समाप्ति का फल क्या था, मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि का फल क्या है, बोले अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि का फल बोले भगवान से मिलन। तो ये प्रजा जितनी भी है इनका अंतःकरण शुद्ध है, मां कौशल्या का अंतःकरण शुद्ध है, सुमित्रा का अंतःकरण शुद्ध है, और केकई के बारे में मैंने कल भी बताया, बोले केकई का भी अंतःकरण शुद्ध है, उसमें कहीं पर भी कपटता नहीं है, केकई ने गलत नहीं किया,
मैंने कल भी इसको विस्तार से कहने की कोशिश करी है कि कहीं को समझ जाए। और भरत जी क्या कह रहे हैं कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, एक लोभी के वजह से, लोभी के गर्भ से, हैं? तो लोभी के गर्भ से जन्म लेकर के भी मैं अपने जीवन को नहीं रखना चाहता। तूने एक लोभ के कारण और राम को वन में भेज दिया। क्या मैं इस गद्दी के ऊपर सदा बना रहूंगा? क्या मैं इस गद्दी को सदा भोगता रहूंगा? कि मैं कितने दिन इस गद्दी का सुख भुगतूंगा? मेरे पिता ने भुगत लिया। मेरे पिता ने कितने दिन रहा इस गद्दी के ऊपर, इस सिंहासन पर। मां, तूने जो करा है वो बहुत अनर्थ करा है, अनर्थ करा है। और धिक्कार ऐसे पुत्र को। और एक आखिरी में वचन कि आज से तू मेरी माता नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। मैं पुत्र नहीं। मां कौशल्या के पास गए, चरण पकड़ लिए कि मां मेरे को दोषी मत समझना, मेरा कोई दोष नहीं है। और ये माता की करतूत है। इसका लोभ ने इसको इतना गिरा दिया कि उसने उस समय ये नहीं देखा कि ये हरियाली के अंदर भी कहीं कहीं सूखा पड़ जाएगा। और सूखा पड़ गया। हमारे जीवन का भी क्या है? बोले लोभ है, और लोभ के कारण क्या होता है? बोला हरा भरा घर वो सब का सब बेकार। पूरी रामायण में एक सूत्र है, लोभ वो पाप का बाप ही लोभ है। और ये कैसे क्या हुआ? बोला पाप हुआ। किसके कारण? लोभ के कारण एक पाप हो गया। और पाप क्या हुआ? बोले जो परमात्मा बिल्कुल निकट में था, जो परमात्मा बिल्कुल निकट था, अब वो हमसे अलग हो गया। तो यही दशा हमारी भी है। जब जब लोभ जीवन में आएगा, ईर्ष्या जीवन में आएगी, मतभेद जीवन में आएगा, है? कामनाएं अपनी, इच्छाएं अपनी जब आएंगी और वासना की आंधियों में यदि अगर हम रहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? बोला कोई कुटुंबी या कोई सगा संबंधी वो दूर नहीं होगा, सबसे पहले हमारा राम ही हमसे अलग हो जाएगा। कब? जब जीवन में लोभ, इच्छाएं बढ़ेंगी। कि कहीं की इच्छा बढ़ी है, कि कहीं ने अपने मन में विचार कर लिया बोले कि राजा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कौशल्या राम को चाहती और दशरथ का मन वो केवल राम पर है। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि राम सिंहासन पर बैठे, तो मेरा पुत्र क्यों नहीं बैठेगा? तो पुत्र के मोह में क्या हुआ? बोले एक अपराध हो गया, और एक का अपराध सारी प्रजा सह रही है। यहाँ पर भी संसार का भी यही वातावरण है कि पाप एक व्यक्ति करता है और उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ता है। प्रकृति से एक खिलवाड़ होता है, परंतु उस प्रकृति से खिलवाड़ का खामियाना पूरे प्रजा को, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। हे मां, तूने आज अनर्थ कर दिया। धिक्कार ऐसे ठोक को। और सबसे बड़ी बात क्या? बोले तू पुत्र वाली नहीं, तू इससे बढ़िया तो बांध रहेगा, तू बांध रहेगा। तूने मेरे को सबसे बड़ा दुख है कि मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया, तेरे गर्भ से जन्म लिया। मेरे को पैदा करने की मां क्यों नहीं दिया? कौशल्या के पास जाकर के यही शब्द कि मां मेरा कोई दोष नहीं है, मैं दोषी नहीं। और दोषी समझकर मां मेरे को अपने से अलग मत करना, मेरे को अपने से अलग मत करना, मैं तेरा हूं। और राम वन में गए और राम वन में जाए और मैं अयोध्या का राज सिंहासन संभालूं, ना ना, ये मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जीते जी नरक में चला जाऊंगा। ये दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? एक भाई को वन में भेज करके खुद राज का सिंहासन भुगत रहा है, ये भाई का प्रेम है जिसमें छोटा है, छोटा है। और वरदान ये भी जानते हैं कि राम ने सहज स्वीकार किया है, क्योंकि बाल अवस्था में जब हम खेलते थे ना, जीतने के बाद भी राम यही कहते थे कि मैं हार गया, मैं हार गया। तो मेरी मां के दुर्वचनों के द्वारा क्या हुआ? बोले राम ने उसको स्वीकार कर लिया कि मां तुम्हारी वाणी सत्य है और मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तो राम ने क्या कर? राम में सबसे बड़ी खूबी है
कि वो छोटा बन करके जीवन को काटता। अब भरत जी ने क्या करा, सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा जी से बताया, तीनों रानियों को इकट्ठा करा और मन में एक विचार, क्या बोला, कहाँ है, चित्रकूट में। चित्रकूट के अंदर भरतलाल जी पूरी प्रजा को लेकर के चले, मैं उनको वापसी लाऊंगा, मैं उनको वापसी लाऊंगा। वापसी लाने के लिए प्रजा को लेकर के गए और लखनलाल जी को जरा सा हुंकार लगाए। लखनलाल जी उसका उल्टा अर्थ दे, देखो देखो वहां पर वो पूरी प्रजा को लेके आ रहा है, क्या करने, बोले भरत को अभी भी तसल्ली नहीं है, अरे अब तो हमने घर भी छोड़ दिया, बाहर भी छोड़ दिया, अब भी उसको ये डर है कि राम वापस ना आ जाए, इसलिए वो सेना लेकर के आ रहा है। फिर भी राम जी ने समझाया कि लखनलाल ऐसा मत करो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत मुझसे मिलने आ रहा है, मुझसे युद्ध करने नहीं, मुझसे युद्ध करने नहीं। मैं जानता हूं कि भरत के अंदर एक खूबी है कि वो प्रजा को, वो राज सिंहासन के लोभ में वो कभी भी ऐसा घिनौनी काम नहीं करेगा, वो हरकत नहीं करेगा। लखनलाल तुम शांत रहो। लखन जी को शांत कर, और सामने से भरत जी आए, आकर के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत लेट गए और रोने लगे। लखनलाल जी ने उठाया, राम जी ने अपने हृदय से लगा दिया कि भरत तुम रो मत, रो मत। एक व्यक्ति के कारण पूरा घर का घर बर्बाद हो गया, एक व्यक्ति के कारण। कारण कभी कभी कि एक संत और एक भक्त, एक संत और एक भक्त गली में, मोहल्ले में, समाज में, घर में, परिवार में, प्रांत में, विश्व में रहता है, जिसके कारण ये परिवार भी बचा रहता है, समाज भी बचा रहता है और मोहल्ला भी बचा रहता है। तो ये भरत एक संत है, और संत होने के नाते क्या हुआ, जो प्रलय अयोध्या में आई है तो कहीं ना कहीं उसका कहीं समाधान भी होगा। भरत जी ने कहा कि भैया मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आप चलो, ये मेरे माँ के कारण और आपको जो वनवास दिया प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके मैं एक ही बात कहूंगा कि इसमें दोषी कोई नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने अपनी माता को खूब कहा, और वही माँ, तीनों रानियां सामने खड़ी हैं, सफेद कपड़ों में देखा, सफेद कपड़ों में देखा उनको। राम जी बिलक बिलक करके रोने लगे, कहाँ है मेरे पिताश्री, कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है। इतनी बात कही कि कई ने आकर के कह दिया कि राम तेरे पिता अब संसार में नहीं रहे, संसार में। इतनी बात सुनी, राम जी जमीन पर गिर पड़े। भरतलाल जी ने उठाया और कहा कि प्रभु अब एक ही काम करो कि आप चल करके देखो, पिता तो रहे नहीं है, पिता तो रहे नहीं, और मैं आपसे छोटा हूं, तो मैं उस राज्य को कैसे संभालूंगा, उस प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा, आप चलो। ये मेरे माता के कारण, और ये आपको वनवास मिला। खूब उनको भी कहा, परंतु राम जी ने एक ही बात कही कि भैया किसी को दोष मत दो, ये दोष तो केवल हमारे भाग्य का है, इसमें कोई दोष ही नहीं है, ये केवल मेरे भाग्य का दोष है। हम तीनों के तीनों यहाँ आए हैं, और ऐसी बात नहीं है, आप वहां पर राज्य का पालन करो, और मन, वचन और कर्म से, तीनों से, मन से, वचन से और कर्म से प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। परंतु भरतलाल जी कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, अगर आप ये सोचते हो कि भरत उस सिंहासन पर बैठ करके और वो राज कर चलाए, राजपाट की देख करे, तो ये भूल जाना, ये भरत नरक में चला जाएगा, परंतु उस गद्दी पर नहीं बैठेगा, इस गद्दी पर नहीं बैठेगा। राम जी ने खूब समझाया, परंतु भरत जी कहते हैं कि एक काम करो, आप एक काम कर दो। क्या? बोले आप नहीं चल रहे, नहीं चल रहे तो एक काम करो, ये चरण पादुका अपनी दे दो, चरण पादुका दे दो, और ये चरण पादुका जब तक आप 14 वर्ष वनवास में हैं, तो ये चरण पादुका कहाँ रहेगी? राज सिंहासन पर। तो मैं ये समझूंगा कि राम साकार रूप में आज भी इस सिंहासन पर बैठे,
मेरे मन को तसल्ली होगी। आप कृपा करो, ये चरण पादुका दे दो। और चरण पादुका का क्या है? एक उद्धव जी की बात थी, भागवत जी में भी यही लीला चली है। भागवत जी में उद्धव जी से भी यही बात कही थी। उद्धव ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो हमें सब कुछ छोड़ करके, हैं? तो अब हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे, अब आप बताओ। तो भगवान ने क्या करा? बोला अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी और उद्धव जी को एक सात्वना दे दी कि तुम ये चरण पादुका ले जा करके और सीधे बद्रिका आश्रम चले जाओ। आज भी वो चरण पादुका भगवान की बद्रिका आश्रम में है। कुल मिला करके यही भरत जी महाराज आज विनय कर रहे हैं कि प्रभु आप अपनी चरण पादुका मेरे को दे दो। और ये कहावत भी है कि चरण पादुका का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। गंगा जी के अंदर कितने पाप जाते हैं, फिर भी वो भगवान कहते हैं कि चिंता मत कर गंगा, जब कितने पापी आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई मीराबाई, तुकाराम, नामदेव, कोई जैसा संत यहाँ आएगा और अपने चरण तेरे अंदर रखेगा। ये जितने भी पाप हैं ये सब जल करके राख हो जाएंगे, सब जल करके राख हो जाएंगे। इसी प्रकार से आज भरत जी के भी मन में है कि मैं भले वो भले राम अयोध्या में नहीं, परंतु राम के चरण तो अयोध्या में रहेंगे।